पहले के ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 17th सेंचुरी में जो थी वो 25 ईयर्स थी, और वहीं आज बात करें तो आज 69 ईयर्स हो चुके हैं ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और अच्छी अच्छी जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है सभी को उसकी वजह से। यानी आप कहना चाहते हो आपने एज बढ़ा दी लोगों की, बढ़ गई है क्या पहले से? वो भी यही कह रही है मैम एज बढ़ी है, सबको पता है। एज पहले से लोगों की एज बढ़ गई है, यानी पहले के लोग कम जीते थे, अब ज़्यादा जीने लग गए और टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा जीने लग जाएंगे, ऐसे यही है ना? ऐसा है क्या? कहना नहीं चाहते, और यही डेटा से भी यही मिला है क्योंकि मैंने 17th सेंचुरी का निकाला है तो 25 ईयर थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जब सेंचुरी में हमारे इधर सारे पीपल एक्सप्लॉइट हो रहे थे उस टाइम। नहीं, ब्रिटिशर्स 1858 में आए थे, पता कर लेना, गूगल करो आप पहले, गूगल करो। मुगल्स थे ना उससे पहले। ठीक है, बोलिए, मुगल थे, सही कह रहे हैं। हाँ तो फिर है तो इंडियन ही तो थे सारे यहाँ पर, ऐसा तो फिर कहोगे मुगल, फिर कहोगे अकबर, मतलब कुछ भी। मुगल अकबरी मुगल थे, ये बात आपको पता नहीं है, अकबरी मुगल थे, बाबर ये सब मुगल में ही आते हैं। हाँ तो थे तो इंडियन ही ना भाई, इंडिया से ब्रिटिशर्स तो नहीं आए थे। वो बाहर देश से आए थे, वो बाहर देश से आए थे। मुगल की बात नहीं, आप कह रहे हो अकबर अलग था क्या? था तो बाबर के अलावा। इंडियन ही ना, ऐसा भारत में रहने वाले। भारत में रहने वाले नहीं, आज जो कि आप कह रहे हो कि अभी के लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जो ज्यादा, ठीक है, पहले के टाइम में जो कि तो उनको ये भी धर्म परिवर्तन करा जा रहा था, अगर जो नहीं करा था उसको मारा भी तो जा रहा था। ब्रिटिश जो वो थे, हाँ तो वो तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की वजह से मारा जा रहा था, ऐसा क्यों मॉडर्न की वजह से जी, नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं मारा जा रहा था, धर्म परिवर्तन के कारण मारा जा रहा था। मारा धर्म परिवर्तन के कारण जा रहा मैंने था। जो बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला वो बोलो आप, ये 25 ईयर्स की तो थी। किसी की एज बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ किसी की रही है, पहले से घट ही रही है। 17th सेंचुरी में तो 25 ईयर्स थी। पुराना डेटा जाओ ना, पहले से देखूंगा ना, पहले लोगों की उम्र कितना कितनी थी? आदिवासी के टाइम से ओके, ठीक नहीं भाई, मैं भी हूँ यहाँ पे, मैं इस पॉइंट को करेक्ट करती सो दैट आप इसको एग्जाम में लिख भी सकें। इन्होंने बोला कि पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, वो आज बढ़ गया। बढ़ने का रीजन है कि अब आपके पास जितने भी डिसीजेज हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपको सारी फैसिलिटीज मिल गई, मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इनके हिसाब से। आपने बोला पहले कम नहीं था, ठीक, पहले एज ज्यादा थी, बट आपने जो बोला ना 25 जो बोला वो एवरेज बोला, एवरेज। ऐसी बात नहीं कि पहले लोग जीते नहीं थे, बहुत ज्यादा भी जीते थे, लेकिन जो डेथ होती थी वो आपके पॉइंट्स भी करेक्ट है, दोनों के पॉइंट्स करेक्ट है। अब देखो कौन जीतता है आगे। पहले एज ज्यादा हुआ करती थी, पहले के लोग ज्यादा जिया करते थे, एवरेज भी थी। अभी का ले रहे हैं, अगर पुराने साल कम से कम 300-400 साल पहले जाएंगे तब देखेंगे कि लोग काफी हाइट वगैरह में भी, सब में, एज में, सब में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 17th सेंचुरी में तो लाइन में डेटा थी। आगे बोलिए, नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, मुझे 17 में बोलो जी, वॉइस स्टार्ट करेंगे। बोलिए, कुछ और बोलिए। पहले के लोग मैम साइंस और फिजिक्स वगैरह में इनमें ज़्यादा डेवलप हुआ करते आज के मुकाबले। जैसे कि रुक जाना, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, एग्जांपल भी दूंगा, विद एग्जांपल दूंगा ना, साबित तो करूं। मैम वो कुतुब मीनार के पास एक खंभा लगा हुआ अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, उसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, 15-16 साल पुराना है कुछ, और उसमें जंग क्यों नहीं लगी? क्योंकि पहले के लोगों को मेटल्स की नॉलेज हुआ करती थी। अभी लोगों को इतनी अब हुई है, पहले के लोगों को फिर कितनी हुआ करती होगी, तो एक एग्जांपल है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने जब वहाँ से खोज करी थी तो उनमें कुछ बर्तन ऐसे मिले थे जो एक मेटल से नहीं बने थे, काफ़ी सारे मेटल को मिला के बने थे, और जो अभी तक भी वैसे के वैसे, उनने बस धूल हटाई है उनपे से। और पहले के लोगों को मेटल्स की इतनी नॉलेज हुआ करती थी कि लोग खाना सिल्वर गोल्ड उनके बर्तनों में खाते थे, क्योंकि उन्हें पता रहता था क्योंकि इस खाने में इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती, बढ़ती है। बिल्कुल करेक्ट है भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलिए। तो मैम ये जो सारी चीज़ें जो इसने बोली, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब टाइम के साथ ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि ये सारी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं लोग तो ये ख़त्म होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, लोगों पे इंफॉर्मेशन माना ज़्यादा थी बट अब भी ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी साइंटिस्ट ने कितनी सारी चीज़ें कर ली है, स्पेस में जा चुके, चंद्रयान और इतने सारे मून सैटेलाइट और इतने सारे स्पेस मिशन कंप्लीट है, सक्सेसफुल है। लोगों को पता भी नहीं था कि अंदाज़ा लगाते थे लोग कि किसी को कितना पता है कि चांद कितना दूर है, किसी को कुछ भी नहीं पता, बट अब पता है।
ठोक मत बे, ठीक है? ये जो कहा जा रहा है कि चांद के बाद दूरी हमें पता नहीं थी, ये बात आप जो है ना ज्यादा नहीं हिंदू कल्चर से आप रिलेशन में हो, ठीक है? आप ये जाके देखो कहते हनुमान चालीसा में ये बात कहा जा चुका है कि चांद कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, ये बात एग्जैक्ट डिस्टेंस है मैम, एग्जैक्ट डिस्टेंस है। आपको ये बात पता नहीं है, आप अभी के टाइम में नहीं सुनो, आपने क्या यार 2 मिनट सुनो, आपने क्या कही कि पहले के टाइम में जो फॉसिल फ्यूल्स थे, अगर आप हमारे जो कहते पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए बचा कर रखा कि हाँ भाई कल को जो हमारे बच्चे आएंगे उनको इस्तेमाल में आएगा। आप अपने बच्चों के लिए क्या बचा रहे हो, जो फ्यूचर में आएगी जनरेशन आपकी, आप क्या बचा रहे हो अपने लिए बताओ? आज के जो है आज के टाइम में सबसे ज्यादा बच्चों जो है मतलब कि आप कहोगे कि भाई वो उसकी जेनेटिक्स की वजह से हो रहा, सब हाइट के मामले में ना काफी बच्चे छोटे रह जा रहे हैं। पॉइंट है भाई, पॉइंट है हाइट ये बात हाइट के मामले। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स थोड़े थोड़े डिप्लीट हो रहे हैं, मानते हैं बात, तो इसीलिए सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रही है, ज़्यादा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी सबको प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में। अप्लाई कितना हुआ, अगर कितने पहले से कर रहे हैं हम, कम से कम 2 साल, अगर 2 सालों से तब बहुत पुराने पहले से कर रहे हैं हम, तो अप्लाई होता तब भी थोड़ा थोड़ा होता, कुछ तो डेवलपमेंट होती। आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी सारी है, अगर कुछ फ़ायदा हुआ होता उससे तो कुछ तो फ़र्क दिखता है अभी इतनी। और अभी के टाइम में न्यूज़ आई एग्जांपल है कि साउथ वियतनाम और थाईलैंड साइड ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि वहाँ एक्वाटिक लाइफ जो तालाब वगैरह में मछलियाँ मर के तालाब के ऊपर तैर रही हैं। और यहाँ की बात करें तो एग्जांपल राजस्थान में बीकानेर साइड, वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। और वहाँ पे ना जो हमारे BSF के जवान हैं वहाँ पर इतना पापड़ भी तड़के दिखा रहे हैं। सही कह रहे हैं, न्यूज़ में आया था। ग्रीन हाइड्रोजन अगर सुना हो तो ग्रीन हाइड्रोजन एक, जैसे कि आप कह रहे हो फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर, फॉसिल फ्यूल इज़ नॉट ए इन्फिनाइट रिसोर्स, पर ग्रीन हाइड्रोजन एक इन्फिनाइट रिसोर्स हम कह सकते हैं, और वो है भी। 11 मिलियन लोगों को अब तक एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से, और ये सबसे बड़ी बात, ये इको फ्रेंडली भी है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? कॉस्टली, अरे तो इको फ्रेंडली, अगर तुम्हें इको फ्रेंडली भी चाहिए तुम कॉस्टली भी देख रहे हो, ये ऐसे थोड़ी होता है। पहले के टाइम में तो जो है कहते हैं कि हमको इको फ्रेंडली मिलता था और कॉस्ट भी नहीं थी, क्यों पर्यावरण की वजह से हमें इतना बड़े वातावरण मिलता था हमें, और आप जो है उसी वातावरण को पाने के लिए इतना महंगा खर्च करना चाहते हो, ये कहाँ की समझदारी हुई? समझदारी है तो बताओ। पॉपुलेशन ये बताओ, पॉपुलेशन बढ़ रहा, डिमांड बढ़ रहा है आपके पास, तो लेकिन आप उस पर तो ध्यान दे सकते हो कि भाई किस बात पे चल रहा है कि हमें जो अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है। पॉपुलेशन की आपने पॉपुलेशन तो देख ली, पॉपुलेशन जो है कहते इतनी बढ़ गई है, आपने स्वच्छता की और कितना कदम बढ़ा, बस ये बताओ। स्वच्छता की ओर मतलब क्लीननेस के ऊपर कितना बढ़ाया आपने? ये नहीं, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, फरीदाबाद के बारे में देखो, फरीदाबाद को देखो आप, फरीदाबाद में कितने जो सबसे गंदी शहरों में ना फरीदाबाद का नाम आता है, और वहीं ग्रेटर नोएडा को देख लो, सफाई के मामले चलता है, और वो पिंक साफ वो बात नहीं होती। आप जहाँ पे रह रहे हो आप उसकी बात करो ना, आप दूसरे की बात मत करो ना। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप फरीदाबाद बात करो, आप दूसरे देश में जा रहे हो, आप दूसरे देश में जा रहे हो। हाँ तो भाई आप भी इसी देश में रहो ना, इंदौर को देख लो, अभी कितना स्वच्छ भारत भी तो आया ना, स्वच्छ भारत। कल को आज कोई मजाल नहीं था कि अपने घर से एक्स्ट्रा कोई झाड़ू तक लगा ले, पर आज तुम देखोगे गली गली में गवर्नमेंट की गाड़ी आती है कूड़े के लिए, तो ये स्वच्छ भारत नहीं है क्या? ये भी तो एक, और कितनी गली तुमने ऐसी देख ली जो गंदी है, हमारी गली तो नहीं है, तो किसकी वजह से गंदा है? और किसका पीपल की वजह से गंदा है ना। स्वच्छ भारत अब भी काम कर रहा है, सुबह सुबह 5-6 बजे उठ के देखो, झाड़ू लगाते मिलेंगे तुम्हें रोड पे, वो गंदा काम रहता है, इधर जाना आना रहता है तो लोगों का कचरा फैलता है, बट ये नहीं है कि पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है, साफ ही रहता है, ठीक है, साफ ही रहता है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना। आप कूड़े पहाड़ को देखो पहले उसको, कहते वो ऐसे तो नहीं कि एक दिन में हो गया, उसमें से नहीं प्रोड्यूस, मतलब कि मॉडर्न कल्चर भी तो हो रहा है, मॉडर्न कल्चर नहीं कर रहा है, लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले का कचरा कहा जाता था ये बताओ पहले, और अब का कहाँ जाता है? ये भी बताओ। खेत में पहले का कौन खाता था? अब बताएंगे। पहले का ऐसा कचरा होता ही नहीं था, पहले प्लास्टिक नहीं होती थी, पहली बात जो तो भी था वो कौन खाता था?
पहले ऐसा कचरा होता था वो इजीली डिकम्पोज हो जाता, कौन उठाता उसे हम यूज कर लेते थे। कौन उठाता था आपके उठाने टाइम की में? क्या कोई जरूरत है, वो जब भी इजीली रिसाइकल हो रहा है तो उठाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि लगाओ सुन तो सही, गाय कहीं भी गाओ। अरे मेरी बात सुन। देख लो गाँव में। एक मिनट, एक तरह क्लियर करो, जो बताइए। हमारा कचरा है उसे हम इजीली रिसाइकल कर ले रहे हैं। और उससे- इतने ऑनेस्ट पीपल नहीं थे कि अपना कचरा अपना उठाएंगे, क्योंकि उनके कचरे ये से point उनकी गलत नीड्स है। पूरी हो रही है, उन्हें और फर्टिलाइजर आपके मिल रहे time हैं। में- आपके टाइम में तुम्हारा कचरा भी उठाया जा रहा है, पहली हमारा बार भी तो उठाया जा उठाई रहा है, नहीं, और तो तुमके फिर द्वारा क्या उठाया जा रहा है। पहली बात तो यही थी, वो उठाई नहीं। ठीक है, अच्छा क्या था? वो कचरा यूजफुल है उनके लिए, कहाँ जाता था ना, कहाँ जाता था? फेंकने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, फेंकने की वो जरूरत ही नहीं है, फेंकने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट ये है कचरा कहाँ जाता था ना, अभी भी गांव में जाओगे ना कचरे के लिए ना लोगों के पास जितनी कमरे में जमीन है ना उतनी पड़ी है और फेंक के आते हैं घर से रोज। कहाँ फेंकते मैम हैं? इतनी जमीन है गांव में अरे लोगों के पास, मेरे घर के में खुद है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले के लोगों को कचरा फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लोगों को कचरे की जरूरत होती थी। अरे उसको बता ना। पहले के लोगों को कचरे की जरूरत होती थी, वो फार्मिंग में कचरे का यूज करते थे। मोरालिटी की बात मत करो कि अपना कचरा अपने आप उठाएंगे। ये फर्टिलाइजर बताओ के लिए मेन यूज करते कचरा थे। कहाँ जाता था? तो एक मिनट से बात खत्म। रुक जा, रुक तो। हाँ, जब उनको यूज जरूरत है उस चीज की। सर हम तो पहले नहीं कर सकते थे कि पहले पहले हम मिट्टी के अभी बर्तन क्यों करते हैं? पहले जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे कहीं ना कहीं उसे टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। पहले कचरे के बारे में बात करते हैं फिर बता। मैम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ये कचरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये डिबेट नहीं कर रहे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या था, कचरा कैसे रोका जाए, ये प्रदूषण रोकने पे डिबेट करने लग रहे हैं आप। डिबेट का तो टॉपिक पॉइंट तो इसके ऊपर ही छिड़ देना। मेन पॉल्यूशन किस वजह से? तो तुम लोग खुले में शौच करते थे, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। और अब कितने लोग दिखते तुम्हें खुले में शौच करते हुए? कोई नहीं दिखता। क्यों? मॉडर्नाइजेशन की वजह से नहीं दिखता, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से नेक्स्ट पॉइंट चेंज करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। मैम मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी फास्ट हो चुका है। आज हम किसी दूसरी कंट्री से भी कुछ लाना चाहें या फिर अपनी ही कंट्री में कहीं दूर दराज के एरिया से कुछ मंगवाना चाहें तो आराम से मंगवा सकते हैं। इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आज ना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बहुत कम टाइम में हो जाता है ये सब काम, लेकिन इससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो हमारा फ्यूचर तो जा रहा है ना, जितना हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो फ्यूचर तो जाता जा रहा है, फ्यूचर कम हो गया हमारा, तो हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढने चाहिए ना उसके। अभी है नहीं, अभी है नहीं, थोड़ी बहुत ही, लेकिन मैं उनसे कोई सपोर्ट नहीं कर Please, रहा, please, अब गर्ल्स का एक पॉइंट है। सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई, तो मैम अभी अप्लाई नहीं हुए ना। कोई बात नहीं, आगे बोलिए। बॉयज मैम ट्रेडिशनल कल्चर में लोगों की हाइट मैम इतनी ज्यादा होती थी और आज के लोगों को देख लो मैम, 20-20 साल के हो चुके हैं और पहले भी थे। तू अपना हेल्थ देख, तू अपनी हाइट तो देख, तू अपनी हाइट तो देख, पूरी काय नीचे फैली पड़ी है, तू अपना हेल्थ देख। पूरी काय नीचे अरे फैली ठीक है। है, ठीक है, आपकी हाइट दोनों की मैम, एक point बन देखिए, जाएगा। इससे ये बात क्लियर होती है कि ट्रेडिशनल के टाइम पर अच्छा होता था, आज के टाइम पर अच्छा नहीं है। तभी आपकी हाइट कम है, तभी उसकी हेल्थ कम है, दोनों से कंपेयर करो। मैम आज के टाइम में मैं जितने सूखे से हो रहे हैं। हाँ तो प्लस वन ना बॉयज का। छोटी छोटी तो देख अरे तो पहले सर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या कौन सा प्रोसेस यूज़ करते थे डीलिंग के लिए, बार्टर, कि एक हाथ से चावल दिया एक हाथ से लिया, ठीक है। बट अब क्या है, मनी ट्रांजैक्शन है, जिसको जो नीड है वो पैसे दे के आराम से खरीद सकते हैं। इवन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जिससे पैसे चोरी होने के डर काफ़ी कम है। तो ये बेटर पॉइंट है। अभी के टाइम पे डिसएडवांटेज ये है, अगर अकाउंट हैक हो जाए तो कितनी जल्दी खत्म होता है, लोगों की सारी मेहनत एक बार में गई, अगर फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड हो जाता बहुत होते हैं। और पहले के टाइम पे ना लोग सिर्फ बार्टर सिस्टम यूज़ नहीं करते थे, बार्टर गोल्ड वगैरह, कॉइन वन एसेंशियल मेटल्स वगैरह सब का यूज़ करते थे। और ना इसीलिए हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया था। पहले गोल्ड मैम बाहर एक्सपोर्ट करते थे और गोल्ड लेके आते थे, एसेंशियल मेटल्स वगैरह, इसीलिए सोने की चिड़िया हमारी बन गई थी हमारा देश। गोल्ड बहुत था और ज्वेलरी वगैरह लोगों में कल्चर तो आपने देखा ही होगा, अभी भी काफ़ी लोग पहनते हैं और अभी भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होती है इस बात की और महंगे खरीदने लोग और दुबई से लाते हैं। तब के टाइम में इतना गोल्ड क्योंकि इसलिए था क्योंकि तब राजा महाराजा ना ज़्यादा थे। और आज के टाइम में खुद की गवर्नमेंट है और हर एक बंदे को अपना सिटीजनशिप राइट, फंडामेंटल राइट सब है। मतलब अब मनी तो ट्रांजैक्शन सब पे इक्वली, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या था, कुछ पे सोना है कुछ पे नहीं है, कुछ ऐसे घूम रहा, कुछ पे लैंड है ही नहीं, कुछ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। किस पे नहीं है,
सब पे था। हर घर की बहू जो होती थी ना पूरा पूरा ऊपर से नीचे पूरा ऊपर से लेकर पूरा नीचे ऊपर से नीचे पूरा सोना पहनती थी। हर घर की बहू है पहले ट्रेडिशनल कल्चर। किसने और गरीबों का क्या, गरीबों के पास तो था ही नहीं। और अपने टाइम पे तुम देखोगे ना घर घर पे अभी सब पे सोना है। सोने की बात तो दिखाइए कहाँ है सोना? तू सोने बात करिए, हमने कोई राशन लेके जाएगा, सोना लेके थोड़ी जाएगा। हमने ट्रांजैक्शन की बात करी कि कैसे ट्रांजैक्शन डीलिंग होती थी। तो अभी इसका मतलब ये है अभी के लोगों के पास तो पहले के, मैं ये साबित करना चाहता हूँ, पहले के लोग ज़्यादा अमीर थे, अभी के लोग गरीब हैं। पहले के लोगों के पास सोना ज़्यादा था और उसका सबूत दिखाना, मैकॉले नाम का ब्रिटिशर का एक वो सर्वे करने आया था यहाँ पे, उसका गूगल पे ना पूरा लेटर डाला पड़ा है। उसने सब बताया कितनी गरीबी थी, कितने हमारे पास गोल्ड था, कितने और भिखारी एजुकेशन में क्या था, उसने अपने भारत के बारे में सब बताया। और सिर्फ भारत ही नहीं, इजिप्ट कल्चर, इतने यूनानी या सब ट्रेडिशनल लोग पहले ही बहुत सारे डेवलप्ड हो रखे थे। तो हमारी पॉवर्टी कम की प्लस पॉइंट है। एक मिनट में बोलने दो। लैंड रिफॉर्म क्यों आया था इंडिया में, पहले ये बताइए आप। लैंड रिफॉर्म क्यों आया? इसीलिए था क्योंकि सभी किसानों के पास इक्वल बेटा लैंड रिफॉर्म आया था ब्रिटिशियर्स के पास की वजह से। वो जो बता रहे हैं वो उससे पहले का बता रहे हैं, बिफोर ब्रिटिशर का बता रहे हैं। तो फिर बिफोर ब्रिटिशर का यही था ना कि जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, मतलब इसने कहा कि पैसे उस समय सोने के हिसाब से चलता था। अभी भी पैसे के हिसाब से लोग अमीर ही हैं, ठीक है। तो लाइक एलॉन मस्क को ले लो, अंबानी को ले लो। पुराने ज़माने अगर उसको पुराने ज़माने से कंपेयर करें तो उस पर सोना है, ठीक है। और अब इस ज़माने से कंपेयर करें तो उस पर पैसा है। तो दोनों का अलग अलग था अमीर होने का वे, ठीक है। तो वी कैन कंपेयर। टाइम में राजा महाराजा थे। मैं पुराने इन्होंने पिछले वीडियो में कही थी कि भाई हम एक दो बंदों के चक्कर में पूरे कंट्री को नहीं नाप सकते, ठीक है। उसी तरीके से भाई हम 2-3 बंदे, एलन मस्क होगा, मुकेश अंबानी होगा, इंडियन भी नहीं, सुनो कहते ये रतन टाटा जी हो गए, ठीक है। और एक मुकेश अंबानी होगा। हम एक आध बिलियनियर के जैसे पूरे देश को तो नहीं नाप सकते ना। रतन टाटा जी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया। रियली इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैन। हाँ जी बिल्कुल। रिस्पेक्ट देने का कारण ये है क्यों, वो बंदा ऐसा जिसने अपनी लाइफ की 50% जो है ना कमाई, कब से 80% लो 80%, मैं तो 50 कह रहा था फिर कम था, 80% कह रहा हूँ, 80% जो है गरीबों को डोनेट करी। लेकिन वो आप ये देखो 80% डोनेट कर दी, फिर भी कितना हुआ, बहुत पैसा होता। और क्या आजकल हर गरीब की जो रोड पे चल रहा है, जो कहते कबाड़ उठा रहा, क्या उसको 3 टाइम का खाना मिल रहा है बढ़िया? अच्छा उसने क्यों मतलब उसने चैरिटी क्यों दी? क्यों? क्योंकि वो चाहता है लोग डेवलप्ड हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज। आपने कैसे कही नहीं, आपने सही की था वो रतन टाटा जी ने जो कहते हैं उन्होंने वो करेंगे तो लोगों को डेवलप करने के लिए दिया। क्या उनके पास तक वो पैसा पहुंच पा रहा? वो पता नहीं उन्होंने तो आप मॉडर्नाइज हो, आपके पास कंप्यूटर, आपके पास पूरा सॉफ्टवेयर है, क्या आपको ये नहीं पता कि किस गरीब के पास कितना पहुंचा? तो भाई हम यहाँ पे सीक्रेट थोड़े पर्सनली सबका रख सकते हैं। रुको, आपने कहा कि मॉडर्नाइज हो, ठीक है। तो फिर एक चारा घोटाला, ठीक है, ये सब पॉइंट्स कहाँ से आ गए? चारा घोटाले तो भाई तो उसने पैसा गवर्नमेंट को दिया है, पब्लिक के घर पे सुनो, मैं रतन टाटा जी की बात नहीं कर रहा जो उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है। मैं सीधा पॉइंट कह रहा हूँ, बिहार में चारा घोटाला कैसे हुआ? जब भाई आपकी सरकार इतनी बढ़िया, जब आप इतने मॉडर्नाइज हो तो चारा घोटाला जैसे चीज होनी चाहिए। तो ये तो पुराने कल्चर में होना चाहिए था ना भाई, लोगों को पता नहीं है यहाँ से पैसे। पुरानी सोच के लोग हैं इसलिए, पुरानी सोच के लोग हैं। आपने मॉडर्नाइज की बात करी और अभी मॉडर्नाइज में आप जी रहे हो, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? पहले चोरी चकारी होती एक लेवल पे, सोना चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया। आज आप अगर आपके पास सिकलिंग का आ गया ना फ्रॉड, आपने इस पर टैग करा, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। क्यों नहीं? ये हो रहा है। सिक्योरिटी का नाम सुना है? साइबर सिक्योरिटी। सुनो मैं बता रहा हूँ, सिक्योरिटी मैं ज्यादा सुनो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने से की बता रहा हूँ। ज्यादा नहीं, 5000 का अमाउंट था, ठीक है। गलत पेमेंट हो गई, साइबर सेल में एक बार नहीं 50 बार कॉल लिया। आज तो मेरे 5000 नहीं आया तो 5 लाख हो जाएंगे, कैसे आ जाएंगे ये बताओ पहले आप। मेरे भी मैडम को क्या हो गए? मेरे तो चलो 5000 था, मैडम को 65,000 मेरे पे ध्यान नहीं देगी, कोई बात नहीं। मैडम तो भाई एजुकेटेड है, इनमें ध्यान क्यों नहीं दिया? जब 65,000 5,000 और कहते 5 लाख तक की अमाउंट की कह रहा हूँ, जब वो सेफ नहीं है तो क्या अगर आपको सिंगल पर्सन का तुम बोल रहे हो ना कि इसका सुनो 2 मिनट सुनो, देखो मैं